आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हालात बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहरिक। हुकूमती मुज़ाकराती टीम आज बड़े ब्रेक थ्रू के लिए पुरुमीद। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हुए। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल के हल चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम बोले, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कमर ज़मान कायरा ने कहा, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जाम हक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी पुलिस एहलकार ने बताया, मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। उनके पास आतिशी अस्तहा था। मुजाहिरीन ने यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी। अस्तहा छीन लिया गया। कील लगे डंडों से पुलिस मुलाजमीन को मारा। हमारी रिहाइश गाहों का घेराव किया। हमारा सामान तक जला दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं। शरपसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जदोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उश्र अशीर भी तसव्वुर वो नहीं कर सकते। इस जदोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे को पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। हर तबके की अवामी एक्शन कमेटी को मस्बत मुज़ाकरात करने की तलक़ीन। अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत और मस्बत मुज़ाकरात की तरफ बढ़े। साबिक़ चीफ जस्टिस, सहाफ़ियों और रहनुमाओं की अवामी एक्शन कमेटी से अपील। रहनुमाओं का कहना है, कमेटी कश्मीर के मसाइल सुनने के लिए मौजूद है। अवामी एक्शन कमेटी को ताउन करना चाहिए ताकि ख़ित्ता अफरा-तफ़री का शिकार न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने कामयाब गैर मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया। कश्मीर और मसला फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका के बाद लंदन पहुँचे। कुछ दिन क़याम के बाद वतन वापस रवाना हुए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पुलिस का धावा। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझ लिया। कई सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों की कैफेटेरिया में तोड़फोड़। पुलिस तशद्दुद की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है, पुलिस एहलकार सहाफ़ियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से माफ़ी मांग ली। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, वाक़े अचानक रोनुमा हुआ। सदर PFG अफजल बच ने कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। इजलास और सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद लाहे अमल देंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, शहरी इक़्तिदार में सहाफ़ियों पर तशद्दुद खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी नेशनल प्रेस क्लब पर छापे की मज़म्मत। सहाफ़ियों पर पुलिस के हमले पर इजहार तशवीश। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा। CPNE, PFUJ और एमेंट की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। दहशत गर्दी करार दे दिया। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। सहाफ़ती तंजीमों ने कहा, पीका एक्ट के मनपसंद बेदरेग इस्तेमाल ने सहाफ़ती तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती गजा की जानिब रवाना हुआ। इसराइली फौज ने 44 में से 43 इमदादी कश्तियां कब्जे में ले ली। इसराइली वजारत खारजा का कहना है फ्लोटिला की सिर्फ एक कश्ती काफी फासले पर मौजूद है। वो कश्ती अगर करीब आई तो उसे भी रोक लिया जाएगा। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत 200 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार किए गए। कब्जे में ली गई कश्तियां इसराइली अशदूद पोर्ट पहुंचा दी गई, जहां से कारकुनों को पोर्ट यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। पाक फलस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ताहम सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के समूद फ्लोटिला पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम ने कहा मुश्ताक अहमद समेत दीगर पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के ऐन मुताबिक इस अजीम मिशन में हिस्सा लिया। इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की मनपसंद उमंगों और इंसाफ के लिए जदोजहद की नुमाइंदगी करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना जनीवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। मैंने 7 जंगें खत्म की, अब 8वीं भी खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ऐसा लगता है मशरक़ वुस्ता का मसला भी हल हो सकता है। मशरक़ वुस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम होगा। ये हैरत अंगेज कामयाबी होगी। चाहे आप सेंट्रल पंजाब से हो, चाहे आप नॉर्थ पंजाब से हो, मरियम नवाज शरीफ पूरे पंजाब की वजीर आला है, पूरे पंजाब की वजीर आला है। जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहता हूं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग खत्म ना हुई। स्पीकर अयाज सादी की कोशिशें भी काम ना आई। मरियम नवाज का मुआफी मांगने से साफ इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। पंजाब की बात वजीर आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मैंने अपने लोगों की इज्जत नफ्स की बात की, कभी मुआफी नहीं मांगूंगी। कहा गया सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। 9 मई वाकयात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा जो आपको जलाओ घेराव का दर्स दे रहे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा पीपल्स पार्टी के सिंध में 17 सालों से हुकूमत है, आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गंवा सकते। शर्मिला फारूकी ने कहा था वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब का मुवाज़ना कर लें। सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है और पंजाब में क्या है।